जनता जो है इस बार बिहार में परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रही है। आपको पता होगा कि बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर, जहाँ की लीची बहुत मशहूर है। उस जगह की एक जो है ना घटना घटी है कि दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, और जब उनके माता पिता, जो बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है PMCH, जब उसमें इलाज कराने के लिए आया तो 8 घंटा तक बच्ची जो है दर्द के मारे जो है तड़प रही थी एम्बुलेंस में। हाँ, और उसके माँ बाप रो रहे थे, बिलख रहे थे, और डॉक्टर के पैर हाथ जोड़ रहे थे कि मेरी बच्ची को एडमिट कर लो, मेरी बच्ची की जान बचा दो, उसके साथ बलात्कार हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार की आंखों पे पर्दा है, कानों पे पर्दा है। ये चंद पूंजीपति की सरकार बिहार में रह गई है, और वो बच्ची तड़प तड़प के मरी है। उसके माँ बाप ने रो रो कर डॉक्टरों के पैर पकड़े, लेकिन किसी ने नहीं सुना। वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, वो लोग भी इन मामलों को लेकर के चुप है। क्या सियासी हो रही है वहाँ पर, राजनीति हो रही है क्या? देखिए, बिहार में अपराधी जो है ना सरकार को चला रहे हैं, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। हॉस्पिटल में जाते हैं, PMCH हो चाहे IGMS हो, हर जगह पर दलाल और पैसे लेकर बैठे हुए हैं। आप 1000 रुपया देंगे तो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, तो आपको PMCH में जगह नहीं मिलेगी, IGMS में भी नहीं मिलेगा। आप समझिए, हॉस्पिटल में भी दलाली होगी, लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो है ना खिलवाड़ किया जाएगा। और दूसरी बात जो है ये है कि अडानी अंबानी जैसे लोग जो है इस देश को हाईजैक कर रहे हैं। लेकिन जितेंद्र जी, मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं आप, चिराग पासवान है, वो लगातार कह रहे मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है, कह रहे मैं चुनाव लड़ूंगा। नीतीश कुमार से अनबन चल रही है, तो चिराग पासवान को अगर नहीं मन लगे तो वो एनडीए क्यों नहीं छोड़ दे रहे? देखिए, चिराग पासवान जी का जो जहां तक सवाल है, उन्होंने कहा था कि मैं तो हनुमान हूँ। ऐसा जो है राम निकले नरेंद्र मोदी जी कि उनके बाप का जो है श्री रामविलास पासवान जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, दलितों के लीडर माने जाते थे बिहार के। आज भी दलित समाज उनको अपना नेता मानता है बिहार में कि रामविलास पासवान हमारे लीडर थे। उनकी मूर्ति को जनपद से रोड पे रख दिया गया, और रोड पे रखने के बाद पूरा सामान रोड पे फेंक दिया गया। लेकिन ये अपने बाप का अपमान का बदला नहीं ले सके, और मोदी के पैरों में जाके बैठे हुए हैं आज भी। तो जो आदमी अपने बाप का अपमान का बदला नहीं ले सकता, वो बिहार वासियों का मान और सम्मान की बात क्या करेगा? चिराग पासवान जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस दिन आपके पिताजी रामविलास पासवान जी का मूर्ति रोड पर रखा गया और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको बेइज्जत किया और इतना दुर्व्यवहार किया, फिर भी आप मोदी जी के जो है पैरों में पड़े हुए हैं। तो जो आदमी अपने स्वार्थ, अपने लालच में, मंत्री पद के लालच में और खुद को बचाने के चक्कर में, सुनने में आता है कि चिराग पासवान जी के ऊपर रेप केस का जो है मुकदमा है, बलात्कार का आरोपी है, उससे बचने के लिए नरेंद्र मोदी जी के कदमों में गिरे हुए हैं। लेकिन नाराजगी जो उनके नीतीश कुमार से साफ तौर पर झलक रहा है, एक पोस्टर जारी होता है, मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है, फिर चुनाव में अकेले लड़ूंगा, मुख्यमंत्री जी से उनका कोई मतलब जो है बातचीत नहीं, ये क्या दर्शाता है बिहार को? देखिए, बिहार की जनता बखूबी जानती है कि एनडीए की सरकार है 20 साल से बिहार में। उसमें नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, नीतीश कुमार है। ये चारों लोग मिल करके बिहार की जनता को लूट रहे हैं। पूछना चाहता हूँ कि बिहार में इतना जो है करप्शन कहाँ से आ रहा है? इंदिरा आवास जो है, जिसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना रखा गया है, पहली किस्त पे 20,000 रुपए दलाल ले लेता है, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वार्ड हो, चाहे CO हो, चाहे BDO हो। इस पे जांच कब होगी? दूसरी बात, मनरेगा पे आप आ जाइए, 3500 रुपया मनरेगा का मजदूरी आता है मजदूर के खाते में, 3000 रुपया जो है मुखिया CO BDO निकाल लेते हैं, उनके खाते में सिर्फ 500 रुपया हाथ में मिलता है। तो प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि मनरेगा पे और प्रधानमंत्री आवास योजना पे जांच कराइए CBI से। आपके मुख्यमंत्री भी जेल जाएंगे और आपके सरकार का हर एक मंत्री जेल जाएगा। लेकिन बिहार चुनाव से पहले जिस तरीके से भी माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे प्रशांत किशोर को लेकर के हो या फिर अन्य और दल को लेकर के हो, क्या लग रहा है कुछ अलग हट करके निकल करके आएगा प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के B टीम है। उनको भारतीय जनता पार्टी ने फाइनेंस किया है, पैसे दिए हैं कि आप कैसे भी करके माइनॉरिटी और पिछड़े समाज के वोटों को डिवाइड करो कि हम जीत जाएंगे। लेकिन माइनॉरिटी, पिछड़ा समाज, SC ST OBC और जनरल कास्ट के जो एजुकेटेड लोग हैं, वो पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से कि आपने 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, कितना रोजगार दिए हैं, बिहार में कितना उद्योग लगाए हैं। आज बिहार में अपराधीकरण इतना ज्यादा हो गया कि रोज पटना में गोली चल रही है, दिन दहाड़े विधानसभा के सामने गोली चल रही है, मुख्यमंत्री आवास के 2 किलोमीटर में फायरिंग हो रही है और मुख्यमंत्री जी को मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है।
यादव जी उनको लेकर के कई सारे सवाल खड़ा करे, वो कह रहे बिहार को वो क्या चलाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि ये वही नीतीश कुमार है जो कहते थे कि तेजस्वी नौकरी कहां से देगा, अपने बाप के घर से लाएगा पैसा। और जब वही तेजस्वी के साथ जब 17 महीने की सरकार हमारी थी महागठबंधन की, तो हमने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया। और उसी मुख्यमंत्री से जो ये कहा था कि हम पैसा कहां से लाएंगे, उसी से सर्टिफिकेट बंटवाया पटना के गांधी मैदान में। तो हमारी महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार, युवाओं से जो वादा किया है वो वादा पूरा करेंगे। और हमारी सरकार बिहार में बनने जा रही है और वहाँ के युवा परिवर्तन चाहते हैं, वहाँ की महिलाएं इतना त्रस्त है कि दारूबंदी हो गया है कागजों में। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से कि आज बिहार की जेलों का आंकड़ा उठा के देखिए, 100 में से 90% कैदी है जो दारू के केस में जेल गया हुआ है। तो अगर दारू बंद है बिहार में, तो इतने जेल में जाने वाले लोग जो है दारू में कैसे जा रहे हैं? यानी कि थाना प्रभारी से लेके एसपी से लेके डीएम से लेके सब दारू बेचवा रहा है, पैसा खा रहा है। बड़े बड़े बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेताओं की गाड़ी से दारू बरामद हो रहा है। नीतीश कुमार दारू जो है ना ब्लैकमेलिंग से बेचवा रही है। 10 रुपए का जो सोफिया आता है नेपाल से, वो बिहार में 150 में बिक रहा है। नेपाल अमीर हो गया, बंगाल राज्य है जो है पड़ोस में, वो अमीर हो गया दारू सप्लाई करके, और हमारा बिहार बर्बाद हो गया। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से बन रहा है इस माहौल में, जेडीयू कई नेता जो है अब इस्तीफा दे रहे हैं। कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो तमाम लोग आरजेडी में शामिल होंगे। बिहार से चुनाव से पहले कुछ खेला हो रहा है। देखिए, हम एक चीज जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूं कि पलायन इतना कैसे हो रहा है बिहार से? आप 20 साल से मुख्यमंत्री, आपने कितने ही दोग लगाया है? हाजीपुर, वैशाली, देवरिया, बहुत सारे ऐसे जो है ना जिले हैं, शिवहर, सीतामढ़ी, जो मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, 40 जिले हैं। 40 जिलों में आपने कितनी फैक्ट्री लगाई है? वो सवाल आपका जायज, लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है ना, जो उनके जो तमाम जो नेता जो रिजाइन दे रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, तो वो जाएंगे कहाँ? अब देखिए, आपके यहाँ आएंगे तो आप लोग स्वागत करेंगे? बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र में जो जिसका मन करे जिस पार्टी में जा सकता है, इसकी सबकी आजादी है। हमारे पास आएंगे, हम उनका जो है ना स्वागत करेंगे। वो जहाँ भी रहेंगे उनका लोग जो है ना स्वागत करेंगे। सवाल यहाँ पे है कि बिहार की जनता का जो है माहौल नेता लोग देख रहे हैं कि बदल रहा है। अब तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन की तरह माहौल बन रहा है, तो सारे नेता अब इंडिया गठबंधन की तरह भाग रहे हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार डबल इंजन की सरकार को हटाना है और इंडिया गठबंधन की सरकार को बिहार में बनाना है। कैसे बनाएंगे? तेज प्रताप यादव को आप लोग खुद पार्टी से, लालू यादव निकालते हैं, पार्टी के साथ साथ परिवार से निकालते हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो है नहीं, उनका जो है ना निजी मामला है, और किसी के जो है ना निजी मामले में हम कुछ कहना नहीं चाहते। लालू जी ने क्या फैसला लिया, उनका निजी फैसला था, उनका पारिवारिक फैसला था, उसमें हम आप जो ना टिप्पणी नहीं कर सकते। अब आप हमसे पूछेंगे कि मोदी ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ दिया, तो ये मोदी जी से पूछिए आप कि उन्होंने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा। इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन सवाल चलिए अब उसमें नहीं कुछ करें, लेकिन इंडिया अलायंस का जो पार्ट है आम आदमी पार्टी, वो तो अकेले चुनाव लड़ने का बात कर रहे हैं बिहार में। देखिए, जो है लोकतंत्र में आजादी है, उनको अकेले लड़ना है अकेले लड़े, हमारे साथ आना है साथ आए, कोई इसमें दिक्कत कहाँ है? हमारे पार्टी के आला कमान के जो नेता है वो तय करेंगे कि अगर आम आदमी पार्टी को साथ में लेना है या नहीं लेना है। नाराजगी क्या है अरविंद केजरीवाल आप लोगों के बीच? देखिए, नाराजगी हमारे कुछ नहीं है। लोकसभा के लिए हमारा इंडिया गठबंधन था उनके साथ, दिल्ली में नहीं हो पाया, तो ये सब पार्टी के आला कमान का फैसला है, इसमें हम आप कुछ नहीं कह सकते। इससे नुकसान होगा आप लोगों को बिहार? कोई नुकसान नहीं होगा। इस बार बदलाव की मुंड में है जनता, और इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बहुमत से बनने जा रही है। सम्राट चौधरी कह रहे जो कोई नहीं टिक पाएगा हमारे आगे। सम्राट चौधरी जी वही है ना जो पगड़ी बांधे थे कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा के पगड़ी उतारेंगे, और फिर जो है ना कैसे जो है ना पगड़ी पहन लिए और जो है ना उतार दिए। तो जिसका खुद का कोई जमीर नहीं है, अस्तित्व नहीं है, जो थूक के चाटने वाला व्यक्ति है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री है, जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी बातों का हम क्या जवाब दें?